सब कुछ तो था उस लड़के के पास। बहन का प्यार भी था, दादी का दुलार भी था, उसकी हर बात मानने वाले माँ बाप भी थे जो कि उसे रात दिन सास संभाल के साथ, सेवा के साथ रखते थे। जो मुंह से बोल देता था माता पिता उसकी हर एक बात पूरी करते थे। लेकिन फिर भी ऐसा कुछ खेल रचा इस कलयुगी लड़के ने कि साथियों, जो कहानी, जो सच्ची वारदात मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, उसको सुन के आपका दिल दहल जाएगा। आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिर किस पे विश्वास किया जाए जीवन में, जब अपना बेटा अपना नहीं हो सका, जो कि सगा बेटा जिसको एक माँ ने 9 महीने अपने पेट में पाला था, जिसको उस बाप ने खून पसीने की कमाई से पाला पोसा था, आज वो बेटा इतना बड़ा कलयुगी हो गया कि उसने अपने माता पिता बहन और दादी के साथ ही वहशीपन किया, दरिंदगी की, हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। साथियों, ये कहानी, ये सच्ची वारदात, ये घटना बोलते हुए मैं भी कांप रहा हूं। किस प्रकार से, कितनी हिम्मत, मैं कहूंगा हिम्मत तो कहने गलत वर्ड होगा, कितनी बदनीयती उस लड़के में रही होगी जो उसने अपने पूरे परिवार के साथ एक गंदा खेल कर दिया। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड डे साथियों। क्राइम वर्ल्ड के माध्यम से आज मैं आपको रूबरू कराना चाहता हूं दिल्ली के पालम इलाके का वो केस जिसने पूरे हिंदुस्तान को हिला के रख दिया है। एक ऐसा केस जिसमें एक लड़का मुख्य किरदार के तौर पे है, या यूं कहिए मुख्य विलेन है। अरे विलेन भी छोटी सी बात है, आप कहिए ये लड़का ही मुख्य पिशाच है, हैवान है, दरिंदा है, एक गंदी आत्मा है। मैं तो क्या कहूं इसके बारे में, जितने गंदे शब्दों उसके बारे में बोलना कम लगता है साथियों, क्योंकि इस लड़के ने हदें पार कर दी है, सब कुछ खत्म कर दिया, अपने पूरे परिवार को खत्म कर दिया। साथियों, आगे कहानी बताने से पहले आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूं कि क्राइम वर्ल्ड को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि ये जो सच्ची घटनाएं मैं आपको बताता हूं ये आपके मन मस्तिष्क पे ऐसा असर डालेंगी कि भविष्य में होने वाले गलत किसी भी नुकसान से, चाहे वो जान का नुकसान हो, चाहे वो माल का नुकसान हो, आप बच पाएंगे। भविष्य में आप किसी भी इंसान की वक्त रहते मदद कर पाएंगे, जो कि बहुत बड़ा काम होगा। साथियों, कहानी शुरू होती है दिल्ली के पालम इलाके से, जहां पर एक सुखी परिवार, पहले तो सुखी ही था मैं बोलना चाहूंगा, एक सुखी परिवार रहता था। उसमें जो मुखिया कमाने वाले थे उनका नाम था दिनेश सैनी। उनकी उम्र तकरीबन 42 साल की थी। उनकी माँ उनके साथ रहती थी, 75 साल की दीवानो देवी। उनकी पत्नी उनके साथ रहती थी, 40 साल की दर्शन देवी। और उनका बेटा एक था 25 साल का केशव। जी साथियों, केशव श्री कृष्ण भगवान का नाम दिया गया था उसको केशव। और एक उसकी छोटी बहन थी, यानी कि दिनेश जी की छोटी बेटी, जिनका नाम था उर्वशी, जिसकी उम्र तकरीबन 22 साल की थी। माँ बाप ने पूरी कोशिश की, जितना कर सकते थे अपने बेटे के लिए उतना किया, केशव के लिए उतना किया, पढ़ाया, जो भी वो पढ़ सका थोड़ा बहुत पढ़ लिया। उसके बाद लेकिन साथियों, मतलब आप यूं कह लीजिए कि शुरू से शुरू करें तो मतलब माँ बाप ने सोचा हमें बच्चे करने हैं। मम्मी ने 9 महीने पेट में पाला, 25 साल तक उसे पाला पोसा, उसकी हर एक जरूरतों को पूरा किया, हर एक सपने पूरे किए। लेकिन 25 साल के बाद उस बच्चे ने ऐसी सिर्फ एक गलत संगत पकड़ ली कि सबकी जिंदगी खत्म हो गई साथियों। बिल्कुल मतलब कहानी पलट के रह गई। इस गलत संगत ने इस केशव को इतना बर्बाद कर दिया था, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। चलो शारीरिक रूप से बर्बाद होता, उसका कोई अंग कट जाता तो शायद फिर भी कुछ अच्छा होता, लेकिन साथियों इसका मानसिक संतुलन पूरी तरीके से बिगड़ चुका था। और बिगाड़ने वाले कुछ उसके गलत संगत वाले दोस्त थे जो कि उसे नशा करवाते थे, ड्रग्स दिलवाते थे उसको। और साथियों उसी ड्रग्स के पचड़े में पड़ के ये हर रोज अपने जन्मदाता माता पिता से लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, मारपीट, साथियों सब कुछ करता था जो नहीं करना चाहिए किसी गैर को। वो उनका सगा खून, वो उनका सगा बेटा अपना ही खून करता था साथियों। बताते हुए दिल दहल जाता है कि जन्म देने वाली माँ पे हाथ उठाया करता था वो, अपने बाप को गाली देता था वो। मतलब कलयुगी बेटे की इसने इंतहा पार कर दी थी। माँ बाप यहां तक भी सह रहे थे, लेकिन एक दिन माँ बाप ने सोचा कि ऐसे कब तक चलेगा, तो इसको भेज दिया नशा मुक्ति केंद्र में कि अब हमसे नहीं सहा जाता है, इसकी नशे की आदत छूट जाए तो ये बच्चा जो है कुछ, मतलब आप यूं कह सकते हैं इंसान तो गलत होता ही नहीं है, इंसान की आदतें गलत होती है। पापी का पाप मिटाने के लिए, इस नशेड़ी का नशा हटाने के लिए इनके माता पिता ने इनको नशा मुक्ति केंद्र में भेजा केशव को। लेकिन
कहा जाता है ना कि जिसको बर्बाद होना है उसको तो भगवान भी नहीं बचा सकते हैं। एक दिन भाग के आ गया अपने घर में, और उस समय घर में इसकी सिर्फ दादी थी। दादी से बोलता है, तुम लोग मेरे दुश्मन हो, तुमने मुझे नशा मुक्ति केंद्र में भेजा है, वो लोग मुझे सुइयां चुभाते हैं, मुझे मार देना चाहते हैं, मुझे पैसा दो, मैं भाग जाऊंगा, चला जाऊंगा, ये कर दूंगा। दादी भी मतलब बड़ी परेशान थी, बोलती तुम्हारे फायदे के लिए इसने ना आओ देखा ना ताओ अपने बिस्तर में लेटी हुई दादी को मतलब तकिए से गला घोट के मार दिया। अकेली थी दादी उस समय घर में। थोड़ी देर के बाद पिता आते हैं, बाहर कहीं गए हुए थे, ये अभी तकरीबन रात को 9 साढ़े 9 बजे की बात है। पिता बाहर थे काम से, वो घर में आते हैं तो बस देखते हैं दादी लेटी पड़ी है, बेसुध सी पड़ी है। ये कुछ सोचते समझते इतनी देर में चाकू से अपने बाप पर ताबड़तोड़ वार करके बाप को भी वही लहूलुहान खत्म कर देता है। थोड़ी देर में मां और बहन आती है। पता नहीं कैसी दुश्मनी थी, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं कैसी दुश्मनी थी अपने पूरे परिवार से, सौतेला नहीं सगे परिवार से, कि जब मां और बहन आती है तो देखती है अरे क्या है ये सब लहू लुहान चाकू। वो बाथरूम में था, बोलते मम्मी आओ जल्दी आओ, मम्मी आओ जल्दी आओ, मम्मी आओ जल्दी आओ। तो मां ऐसा समझती है कि कुछ अनहोनी घटित हुई होगी, तो वो बाथरूम में जाती है। बाथरूम में जाके देखती है, कुछ सोचती समझती, इससे पहले ही ये अपनी मां पे भी चाकू से ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर देता है। मां भी वही बेसुध लहूलुहान मर जाती है। बहन जो उसी समय रात को 9:30 बजे घर में आई थी, वो देखती है मां मर रही है, वो चिल्लाती है। उनके नीचे ही मतलब नीचे वाले फ्लोर पे उनके अपने चचेरे भाई रहा करते थे, चाचा के लड़के और चाचा रहा करते थे। कहते भैया बचाओ भैया बचाओ। भैया जो चचेरा भाई था जितनी देर में ऊपर आता इतनी देर में ये बहन का भी काम खत्म कर देता है, उसको भी चाकू से मार देता है। चचेरा भाई ऊपर आता है, देखता है अभी तो बहन ने चिल्लाया था बचाओ भैया। अभी वो पूछता है, नॉक करता है तो ये बोलता है केशव अंदर से, ये हमारी फैमिली का मैटर है, तुम चले जाओ। इसका चचेरा भाई जो था वो कहता है नहीं फैमिली हमारे भी चाचा है, हाँ खोलो गेट खोलो। नहीं सुनता है वो। तो इतनी देर में ये लोग दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं, पुलिस को बुलाने की कोशिश करते हैं। इतनी देर में केशव जो था वो फर्स्ट फ्लोर से नीचे कूद के भागने वाला होता है स्कूटी से, लेकिन उसको पड़ोसी और ये चचेरा भाई पकड़ लेता है और उसको पुलिस के हवाले कर देता है। साथियों, मौजूदा सूरत हाल में ये केशव पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन चारों लोग दादी, माँ, बाप, बहन सबको मार करके मुझे नहीं लगता है आज ये पछता रहा होगा, क्योंकि जो नशेड़ी होते हैं जिनके अंदर नशे का उबाल होता है, या यूं कहिए कि जिसके अंदर नशे का कलयुगी पन छुपा होता है, आतंकवाद, मैं मतलब कितनी बुरी बात कहूं, नशा कितनी बुरी चीज है जिसने अपने सगे रिश्ते को भी खत्म कर दिया, अपने सगे रिश्ते को भुलाने पे मजबूर कर दिया एक इंसान को। क्यों करते हैं लोग नशा साथियों, जो भूल जाते हैं कि इस नशे में हम सब कुछ खत्म कर रहे हैं। आज सोचिए परिवार तो पूरा खत्म हो गया। जो उनकी बहन थी दिनेश जी की, वो तो कहती है कि अभी शाम को 4:30 बजे तो मैं अपनी मम्मी से मिल के गई हूं और अपने भाई के घर में गई हूं, अभी 4 घंटों में क्या हो गया, पूरा परिवार खत्म हो गया। साथियों, हम क्राइम वर्ल्ड के माध्यम से कभी भी ये नहीं चाहते हैं कि आप ये घटनाएं, ये सच्ची वारदात सुन के उद्वेलित हो, विचलित हो, परेशान हो, बल्कि हम तो इतना कहना चाहते हैं कि अगर कि आप दर्शन जो केशव की मां है और जो दिनेश है केशव के पिताजी हैं, इनके जैसी गलती कर रहे किसी को भी देखते हैं तो साथियों उनको वक्त रहते सचेत करिए, क्योंकि नशा एक ऐसी चीज है जिसमें इंसान सब कुछ भूल जाता है। मैं तो मतलब क्या कहूं, सब कुछ भूल जाता है, सब कुछ खत्म, सब कुछ बर्बाद कर देता है। चलो खुद की जिंदगी तो बर्बाद कर ही दी थी उसने, अपनी जवान 22 साल की बहन जिसने दुनिया नहीं देखी थी, अपनी बूढ़ी परम आदरणीय दादी, उनका गला घोट के मार दिया, मम्मी पापा कुछ नहीं देखा। तो साथियों, हम यही उद्देश्य के साथ इन कहानियों को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं कि आप जागरूक रहिए, सचेत हो जाइए, क्योंकि ये जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं हमारे आपके आसपास ही घूमा करते हैं। नहीं पता चलता, किसी के माथे पे नहीं लिखा होता है कि कल ये कोई कातिल बन जाएगा, लेकिन साथियों हम अपनी पैनी नजरों से इस बात का पता जरूर लगा सकते हैं कि आज ये छोटा सा अपराध करने वाला व्यक्ति कल को बड़ा अपराधी बन सकता है। बस सचेत हो जाइएगा, हमारा उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा। साथियों, क्राइम वर्ल्ड के कमेंट बॉक्स सेक्शन में अपने विचार जरूर लिखिएगा। जो आपके मन में जो भी मन में ख्याल आता है उनको जरूर लिखिएगा, चाहे तारीफ हो चाहे वो शिकायत हो, हम वक्त आने पर इन्हें पढ़ेंगे। और साथियों, अगली बार फिर से आपसे मिलेंगे किसी नई सच्ची घटना के साथ जो आपको जागरूक करके सचेत करके जाएगी। नमस्कार।